अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खैर की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि हम सारे घर वालों को हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है कि वफ़ा का सालिस के साथ कोई अफेयर नहीं था और शिफा और सालिस का चक्कर था और फंस गई वफ़ा बेचारी। और इसीलिए सारे घर वाले ही ये हकीकत जब बताते हैं एक दूसरे को तो सारे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और फिर तहज़ीब आपा आती हैं और कहती हैं वफ़ा के वालिद से कि तुम अपनी बेटी को माफ़ कर दो, और तुम बाप तो अपनी बेटियों के लिए एक सायेदार शजर होते हैं और तुम अपनी बेटी के लिए एक इम्तिहान बनते जा रहे हो। तो उसका बाप जो कि हकीकत से लाइल्म था वो कहता है कि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, उसने जो हरकत की है उसके बाद। तो फिर उसका भाई उसे बता देता है कि वह हरकत शिफा ने की थी, वफ़ा का उसमें कोई कसूर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है वफ़ा का बाप कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसे हकीकत का पता चल जाएगा तो इसके बाद वो अपनी बेटी को माफ़ कर ही देगा और कहेगा और अपनी बेटी को गले लगाएगा, उससे प्यार भी करेगा। और इसीलिए वफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी यही चाहती थी और अब उसे वो मिल रहा है सब कुछ। और दूसरी जानिब सारे घर वालों की नज़रों में तो शिफा अब कसूरवार हो चुकी है और सारे घर वाले शिफा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और फिर उसका दादा कहता है कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि शिफा ऐसे कर सकती है। तो तहज़ीब कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपके घर की बेटियां कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। तो उसका दादा कहता है कि हमारे खून में ही ये नहीं है, लेकिन अगर वफ़ा ऐसा करती तो हम मान सकते थे क्योंकि उसकी माँ ऐसी थी। लेकिन शिफा का मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब सबको मानना पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरी जानिब शिफा अभी तक ही डटी हुई है कि वो सालिस से ही शादी करेगी और जब सालिस का नाम लेती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ रसीद कहती हैं और कहती हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से सालिस का नाम भी ना सुनूं और तुम सालिस का अब नाम भी नहीं ले सकती अगर तुमने इस घर में रहना है। और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी भी कर रही हूँ, हमने तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दिया है। और शिफा कहेगी कि मैंने कहीं शादी नहीं करनी और मैं शादी नहीं करूँगी और मैं शादी करूँगी तो सिर्फ सालिस से करूँगी। लेकिन उसकी माँ नहीं मानेंगी और कहेंगी कि अब तुम्हारी कोई भी बात हम नहीं मानने वाले और तुम्हारी किसी भी ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। बेशक तुम खुदकुशी कर लो, बेशक तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन शिफा कहेगी कि मैं शादी तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो फिर मैं कोई जॉब वगैरह कर सकती हूँ, मैं सालिस का पीछा भी छोड़ दूँगी, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। और इसीलिए फिर शिफा जॉब करने लग जाएगी और बाद में उसे अपना हीरो मिल जाएगा। दूसरी जानिब फरजाद बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और जब उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा रोया, फूट फूट कर रोया और अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है कि वफ़ा का तो कोई कसूर ही नहीं था और मैं वफ़ा को आज तक कसूरवार समझता रहा। और जब उसकी माँ को भी पता चलता है हकीकत का तो वो भी हक्का बक्का रह जाती हैं और पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ऐसा सच हो सकता है। लेकिन जब वो खुद ही सालिस को फ़ोन करते देखती हैं तो उन्हें यकीन आ जाता है कि फरजाद ठीक कह रहा था। और बाद में फिर वो शिफा को समझाने की कोशिश करती हैं, शिफा पर सख्ती भी करती हैं, लेकिन शिफा अभी तक नहीं मान रही और वो अपनी ज़िद पर अड़ी है। लेकिन उसके घर वाले कभी भी उसकी ये बात नहीं मानेंगे और कहेंगे कि अगर तुमने यहाँ पर रहना है तो तुम्हें अपने इस इरादे से पीछे हटना पड़ेगा। और वैसे भी अब वफ़ा तो सालिस से तलाक लेगी नहीं क्योंकि हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे और वफ़ा के साथ पहले इतनी नाइंसाफ़ी हुई है और अब वो तलाक लेकर एक और हम उस पर जुल्म नहीं करेंगे और इसीलिए तुम अब सालिस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगी। और फिर शिफा बेचारी को सालिस से सारे ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे। और दूसरी जानिब सालिस और वफ़ा की लव स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी भी आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी जानिब वफ़ा के ससुर को भी पता चल जाता है कि कसूरवार वफ़ा नहीं थी बल्कि शिफा की वजह से वफ़ा तलाक ले रही थी। हालांकि वो तो अपनी बहू को गलत समझ रहे थे, लेकिन जब उन्हें हकीकत का अंदाज़ा होता है तो वो भी वफ़ा से माफ़ी मांग लेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गलत तो मेरा अपना बेटा था।
اور اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ لیکن وفا کہے گی کہ آپ کو سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آپ کو لے کر، اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا ان کے گھر میں بھی اور ادھر بھی، آہستہ آہستہ سب کچھ اچھا ہو ہی جائے گا۔ اور وفا تو بہت خوش ہوگی کہ ثالث کی وجہ سے اسے اس کا باپ مل چکا ہے۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ خیر کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔